नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ शम्सुल वाइज़ीन फ़ख्रुल वाइज़ीन सरमाया मिल्लत इस्लाम ख़तीब आले रसूल वकील हक़ बतूल मुबल्लिग़ इस्लाम इज़्ज़त बा मोहतरमुल मकाम इलामा मौलाना मोहसिन रज़ा अलवी साहब कि आप आएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसैब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। लेकिन उनकी आमद से पहले एक बार बुलंद तर मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पे सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली जी ठीक। दरूद सारे सबान मिल के बवाज़े बुलंद पढ़े हैं। आवाज़ खोलो थोड़ी, आवाज़ खोलना कम ज़्यादा नहीं करनी, जहाँ पे है वहीं पे रहने दें। फिर भी मिल के बवाज़े बुलंद दरूद पढ़े हैं। दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार व हाफ़िज़ मुफ़ाइद व नासिरत लिल मुइना तुस्किनहु व ज़कातु व तुतिहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। मिलके बवाज़े बुलंद दरूद पढ़े हैं। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिना व सानदिना व हबीबिना व तबीबी कलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदअु कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम बुलंद सलावत। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, मिलके बवाज़े बुलंद दरूद तिलावत फरमाएं। आशिकान रसूल व आशिकान शोहरे बतूल व आशिकान फ़र्ज़ंदे रसूल गदायान दरे बतूल हुब्दारान अहले बैत रसूल। इब्तदाई गुफ्तगू में सबसे पहले दुआ है कि मौला बानी मजलिस के इज़्ज़त रिज़्क़ और सेहत में इजाफ़ा फरमाए। सारे मिल के आमीन कहना। मेरे अल्लाह बानी मजलिस की परेशानियों को तुझे वास्ता आले मोहम्मद की परेशानियों का, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इन्हें इससे मज़ीद बढ़ चढ़ के ज़िक्र इमाम मज़लूम करबला करवाने की तौफीक अता फरमा। जिन बंदों ने अभी भी आमीन नहीं कहा, दुआ कीजिएगा, दुआ मैं मंगवाऊंगा, आमीन कहिएगा। रब्बुल हुसैन बहक्कल हुसैन। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ज़िक्र इमाम मज़लूम में करबला बरपा है, मेरे अल्लाह तमाम बानियान की, तमाम मातमियान की, तमाम अज़ादारान की, तमाम इंतज़ामिया की हिफाजत फरमा। मिल के आमीन कहना। मेरे अल्लाह उस वक्त तक किसी एक मोमन या मोमना की आंख मौत के लिए बंद ना हो जब तक वो दीदार करबला ना कर लें। शाह साहब ने मेरे ज़ुम्मे दुआ लगाई है, मौला इनकी तमाम नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। और भी जिसने मेरे ज़ुम्मे जो दुआएं लगाई हैं, मेरे अल्लाह अगर ज़ुबान पे नहीं आ सकी, दिलों के राज तो खूब जानता है, मेरे अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मिल के आमीन कहना। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी मोमन मोमनात बीमार हैं, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता बीमारी करबला का उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। जो मकरूज़ हैं मेरे अल्लाह, जो मकरूज़ हैं ख़जाना गैब से उनका कर्ज अदा फरमा। मिल के आमीन कहना। जिस बंदे ने अभी भी आमीन नहीं ना कहा, मेरे अल्लाह मौत की आखिरी हिचकी हो, जुबान पे विरद अलीजुन वलीउल्लाह जारी फरमा।
कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, क़यामत की सुबह हो शिफात शबीर नसीब फरमा। सब दुआओं की एक ही दुआ, हमारे हुज्जत दोरा इमाम ज़मा के ज़हूर में तजील फरमा। तमाम दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, मिल के बवाज़ बुलंद दरूद तिलावत फरमा। नहीं जिस शरीफ को उसकी शरीफ माँ ने कायनात के सबसे बड़े शरीफों पर दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो अपनी शरीफ ज़ुबान से आले मोहम्मद की शराफत पर मिल के बवाज़ बुलंद दरूद पढ़े। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले ना तो किसी को बगैर दलील के मानते हैं और ना ही किसी को बगैर दलील के छोड़ते हैं। जो बंदे ज़हनी तौर पे मेरे सामने जाग रहे हैं, अगर आपने हाथ उठा के दुआ मुझे दे दी तो मैं घर तक आपको दुआएं देता जाऊंगा कि मौला आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए। इब्तदाई गुफ्तगू में मैंने नौकर होने की हैसियत से एक जुमला पढ़ा कि अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले ना तो किसी को बगैर दलील के मानते हैं और ना ही किसी को बगैर दलील के छोड़ते हैं। सदियों से हमारे यहाँ हमारे मज़हब में सनद कुरान है। जिस बंदे को कोई पैगाम पहुंचे भाईजान, वो बंदा सर ना हिलाए, हाथ उठा के अलमे अब्बास को सलामी जरूर पेश करे। हमारे यहाँ सनद कुरान है, हदीस से पैगंबर है, फरामीन मासूमीन है। सदियों से हमारा ये मजहब इसी रवश पे चलता आ रहा है। चले मैं आपकी चुप को देख के जुमले को बदल के कह देता हूं, अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। हमारा ये मजहब, हमारा ये फिरका तारीख की रवायतों से नहीं बना, कुरान की आयतों से बना है। ये मयार है ना अली वालों का, क्या कहने, क्या खूबसूरत समात है आपकी। हमारा मजहब तारीख की रवायतों से नहीं, कुरान की, बोलो सारे बोलो, कुरान की आयतों से। तो चले मैं आपको एक जुमला हदिया कर देता हूं, वो जो पीछे अब आप तशरीफ फरमा है। अल्लाह कौन है? तो जो है अल्लाह कौन है? जिसने हमें खलक करके इस दुनिया में भेजा। बंदे कहते हैं बुजुर्गों जी अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम मुझसे डरते क्यों हो, मैं तो बड़ा मेहरबान हूं। जो लफ्जों के खरीदार बैठे हैं, क्या कहने आपके, क्या कहने मौला आपकी मार्फत में और इजाफा फरमाए। बंदे कहते हैं बुजुर्ग तो मेरी बोल के बात की तायीद जरूर करेंगे, नौजवान इस जुमले पे बेशक चुप होकर बैठे रहे। बंदे कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह कहता है मैं बड़ा मेहरबान हूं, बड़ा रहमान हूं, बड़ा रहीम हूं, बड़ा करीम हूं, बड़ा पालनहार हूं। बंदे कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह कहता है तुम मुझसे डरते क्यों हो। अगले जुमले पे मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। जुमरा की धरती में कौन सा बंदा है जो जुमला सुन के समझ के फिर चुप करके बैठा रहा। बंदे कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह कहता तुम मुझसे डरते क्यों हो, मैं तो तुम्हें 70 माओ जितना प्यार करता हूं। तुम मुझसे डरते क्यों हो, मैं तो तुम्हें 70 माओ जितना प्यार करता हूं। और इतना प्यार करता है जुमरा वालों अल्लाह अपने बंदों से कि हमें अपना इतना ख्याल नहीं जितना उस बेख्याल को हमारा ख्याल है। लफ्ज अच्छे लगे, मेहनत लगे इस नौकर की तो फिर बोलिएगा मेरे साथ, हमें अपना जुमरा वालों वकार शाजी बिलाल भाई, हमें तो शाजी अपना इतना ख्याल नहीं जितना उस बेख्याल को हमारा ख्याल है। हमें अपनी इतनी परवाह ही नहीं जितनी उस बेनियाज को हमारी परवाह है। अगली सत्र पे जो बंदे हैरान हो के मेरी तरफ देख रहे हो, इज्जत अल्लाह की कसम है हम सारी रात सोते हैं, वो अल्लाह खुद नहीं सोता, हमें सोलाता है। हम उससे मांगते हैं, वो हमारी हर मांग को पूरा करता है।
हम उससे रिस्क मांगते हैं, अल्लाह खुद नहीं खाता, हमें खिलाता है। हम उससे बेटे बेटियां मांगते हैं, अल्लाह खुद नहीं रखता, हमें देता है, हमें अता करता है। ऐसा मेहरबान अल्लाह, ऐसा रहमान अल्लाह, ऐसा रहीम अल्लाह, ऐसा करीम अल्लाह, ऐसा पालनहार अल्लाह, जो मालिक लैलो निहार है, जो मालिक कौनो मकान है, जो मालिक मोतो हयात है, जो वाजिबुल इमकान है, जो हाकिम शशे जहाद है। बंदे चुप हो गए, हम मोहताज हैं, अल्लाह गनी है, हम अदना है, वो आला है, हम साइल है, वो मसूल है, हम तालब है, वो मतलूब है। जो बंदा अभी भी चुप बैठा वकार शाह जी, हम कष्ट को ले गदा वो दस्ते अता, ये मेरी ही पुकार नहीं, झुमरा वालों जिस जर्रे से सुनो यही सदा है, जिस सितारे से सुनो यही इल्तजा है। जमीन से लेकर आसमां तक, मकान से लेकर लामकान तक, हर कोई उसे पुकार रहा है। कोई काफिर हो वो भी अल्लाह से मांगता है, कोई मुशरिक हो वो भी अल्लाह से मांगता है, कोई मोमन हो वो भी अल्लाह से मांगता है। ये तो अपने अपने अकीदे की बात है। कोई खुद साख्ता हीलों से मांगता है, कोई खुदा साख्ता वसीलों से मांगता है। नारे हैदरी, जियो जियो। कोई खुद साख्ता हीलों से मांगता है। तो जो है ना जवान, नौकरी पसंद आ रही है इस नौकर की, कोई खुद साख्ता हीलों से मांगता है, कोई खुदा साख्ता वसीलों से मांगता है। आज बंदे ये कहते हैं जी क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अदल की कुर्सी पे आके बैठेगा, अल्लाह बंदों की नेकियां चेक करेगा, अल्लाह गुनाह चेक करेगा, नामा अमाल के रजिस्टर को खोलेगा, जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी उन्हें जन्नत में भेजेगा, जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उन्हें जहन्नम में भेजेगा। ले जी, जिस बंदे के पास दिमाग अदल की अदालत का तराजू है, वो बंदा मेरे जुमले को अपने उस तराजू में रख के तोले। शाह जी अगर मेरा हक बने तो मुंह से सुबहान अल्लाह जरूर बोले। बंदे कहते क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फैसला अमाल पे करना है, अच्छे अमाल करो, बेशक अच्छे अमाल करने चाहिए, लेकिन मैं जुमरा के इस चौक में मिंबर पे बैठ के एक दावा करने लगा हूं। जो बंदे कहते ना अल्लाह ने क़यामत वाले दिन नेकियां देखनी है, बदियां देखनी है, जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी उन्हें जन्नत में भेजेगा, जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उन्हें जहन्नम में भेजेगा। इज्जत अल्लाह की कसम है जुमरा वालों, खुदा ने अमाल से पहले फैसला इमाम पे करना है। आपके क्या अमाल बेशक चेक होंगे, लेकिन कुरान में खुदा ने आयत नाज़िल की है, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए जिंदगी में कोशिश करें कि इमाम बेहतर हो। क्या कहने, मौला आपकी जुबान में और तसीर अता फरमाए, मौला आपकी मार्फत में और इजाफा फरमाए। इमाम अच्छा होगा आपकी बात थी, फिर ही अमाल काम आएंगे। अगर अमाल को देखे शैतान ने अमाल कम किए, जो बंदा ज़हनी तौर पे जाग रहा है, मेरा दिल है कि मैं यहां में कोई ना कोई पैगाम पहुंचा के जाऊं। खुदा ने अमाल से पहले फैसला इमाम पे करना है। चले मैं दलील दे देता हूं। कुरान कहता है अगर इमाम अच्छा हुआ तो गुनाहगार भी बाहर जा सकता है, अगर इमाम ही अच्छा ना हुआ फिर ना नमाजें काम आएंगी, फिर ना रोजे काम आएंगे, फिर ना हज काम आएगा, फिर ना तहज्जुदें काम आएंगी। अगर इमाम, कोशिश करें, अल्लाह ने हर बंदे को मोहलत दी है, मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी तक हर बंदे को अल्लाह ने मोहलत दी है। जब तक मौत की आखिरी हिचकी नहीं आती तेरे पास इमाम बदलने की मैंने मोहलत दे दी है। तू इमाम बदल सकता है, इमाम अच्छा हो ना हो तो बदल सकता है, इमाम तेरा अच्छा ना हो तो तू बदल सकता है। अगला जुमला पढ़ के हुसैन के मातमियों के मैं चेहरे पढ़ूंगा। कौन सा हुसैन का हल्के का मातमी भी है, हल्के में मातम भी करता है। हुसैन इब्ने अली की फजीलत का जुमला सुन के जुमरा के चौक में चुप करके बैठा रहा। मैंने कहा खुदा ने हर किसी को मौत की आखिरी हिचकी तक मोहलत दी है, वो मौत से पहले अपना इमाम बदल सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आओ मैं आपको करबला के मैदान में ले चलूं। हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया।
बदला ना हुर ने, एक लम्हे में हुसैन इब्ने अली ने उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। तो इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी में इमाम बेहतर हो। चले मैं अजान कर देता हूं। कूफे के मिंबर पे मेरे बादशाह अली तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने कदमों पे हाथ रखा। मौजू मेरा ज़हन में रखिएगा कि क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ पुकारा जाएगा। क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ उठाया जाएगा। एक बंदा अमीर अल मोमिनीन के करीब आया, कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला हम आपको यहां पुकारते हैं। शायद यहां बंदे चंद थोड़ा ही पुकारते हैं, जो पुकारते हैं वो तो जुबान हिलाओ ना यार। मौला हम आपको यहां पुकारते हैं, आप फौरन हमारी मदद को आते हैं। मौला जब क़यामत का दिन होगा वहां हम आपको पुकारें, वहां आप हमारी मदद को आएंगे। अमीर अल मोमिनीन ने, शाह जी क्या कहने मेरे बादशाह अली के, क्या कहने मेरे पीर अली के, क्या कहने मेरे रहबर अली के। जब बंदे ने कहा ना मौला क़यामत के दिन हम आपको वहां पुकारें, आप वहां भी हमारी मदद करेंगे। अमीर अल मोमिनीन ने जुमरा वालों एक जुमला फरमाया, मोमिन के सीने में ठंडक गई। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया परेशान ना हो, जहां अमाल तुलने हैं। शाबाश शाबाश, ये मयार है अली के नौकरों का। मौला उठे हुए हाथों को इमाम हुसैन के नूरी महल पे लगने के काबिल बनाए। मौला उठे हुए हाथों को इमाम ज़मा के ज़हूर के बाद इमाम की नलैन पे लगने के काबिल बनाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कहा अच्छा मौला आप मोमिनीन का इंतजार करेंगे। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया बेशक। उसने कहा मौला फिर हमने तो अपने बुजुर्गों से भी सुना है, आपसे भी सुना है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना भाई भाई को पहचानेगा, ना बेटा बाप को पहचानेगा, ना बाप बेटे को पहचानेगा। मौला इतने रश में हम आपको पहचानेंगे कैसे? जब अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि वहां पहुंच जाना जहां अमाल तुलने, वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। जुमरा वालों हो नहीं सकता, बंदा सारा साल इसी अलमे अब्बास के साए तले जाके बच्चे मांगे, शिफाएं मांगे, दुआएं मांगे, तंदुरुस्ती मांगे। उसी गाजी के बाबे की फजीलत का जुमला ये नौकर झुमरा के इस चौक में मिंबर पे बैठ के पड़े, बंदे चुप होकर सुनते रहे। उसने कहा मौला अपनी कोई निशानी बता दीजिएगा, कोई मुकद्दस हिजाब होगा, कोई नूरी तख्त होगा, कोई नूरी ताज होगा, कोई नूरी मिंबर होगा, कोई नूरी मिंबर होगा जिस पे आप बैठे हुए होंगे। अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ बंदा खुदा, दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मीज़ान, तराजू ही मुझे अली के हाथ में होगा, तोलने वाला मैं अली होगा। जिस बंदे ने हाथ नहीं उठाया उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो अली का नौकर बैठा है, जो माँ की गोद से मजलसों में आ रहा है, उसे मैं मिंबर से सलामी पेश करूंगा कि तेरी मार्फत के क्या कहने। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया परेशान ना हो, तराजू ही मुझे अली के हाथ में होगा, तोलने वाला मैं अली होगा। उसने कहा मौला अगर क़यामत वाले दिन बंदों के अमाल आप तोलेंगे, आप तो आदल इमाम है। अब जुमला सुनने वाला है जो मेहनत वाला है। मौला अगर क़यामत वाले दिन हमारा नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, आप तो आदल इमाम हैं, आप तो अदल करेंगे, फिर हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया परेशान न हो, बस अगर तुम मुझे मानता है वहां पहुंच जाना जहां अमाल तुलने हैं, वहां मैं अली फरिश्तों को हुक्म करूंगा एक पलड़े में इसके गुनाह रख दो, दूसरे में हमारी विला रख दो, एक में इसके गुनाह रख दो, दूसरे में हमारी विला रख दो। फिर हम देखेंगे तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या अली की वलायत जन्नत में लेके जाती। फिर हम देखेंगे तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या अली की वलायत जन्नत में लेके जाती है, या तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं। अच्छा अगर कोई बंदा यहाँ पे शक करे, शाह जी खुसूसन दुआ लेने के लिए, अगर कोई बंदा यहाँ गए
जी अली ने बंदों के अमाल कैसे बढ़ा देने, अली ने बंदों की नेकियां बढ़ा कैसे देनी है, उसकी मैं एक दलील दे देता हूं, और बड़ी ही खूबसूरत दलील जिस पे सारे ही फिरके मुत्तफिक बैठे हैं। किसी का बाप मर जाए, वो नमाजें पढ़ के बाप को बख्शवा सकता है। अगर कोई बंदा कल को फतवा लगाए ना, कल को कोई बंदा कहे वकार शाह जी इसकी दलील क्या है कि अली बंदों के अमाल को बढ़ा देंगे। तेरा बाप मर जाए, तू नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, रोजे रखे, अजर किसको? नमाजें पढ़े कोई, अजर किसी को। रोजे रखे कोई, सवाब किसी को। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता यहां बोलना ना बोलना। जो बंदा मेरी आवाज को सुन रहा है, कम से कम घर में बिस्तर में रात को लेट के सोचे जरूर कि तू बाप को दे सकता है, अली नौकरों को नहीं दे सकता। ये मयार है ना जुमरा का, क्या कहने आपकी मार्फत के। तू बाप को बख्शवा सकता है, अली नौकरों को नहीं बख्शवा सकता। चले मैं और आसान कर देता हूं, जो बंदा मां की गोद से मजलसों में आ रहा, बुजुर्ग बोल के मेरी बात की तायद करेंगे, वैसे भी अली ने अपनी नमाजों से उठा के हमें नमाजें तो देनी नहीं। खामोशी बनती है, जुमला ही ऐसा है, जुमला आगे है मेहनत वाला। अली ने अपनी नमाजों से उठा के हमें नमाजें नहीं देनी, क्योंकि अली की एक खंदक की जरबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली ने तो सिर्फ हुक्म करना है ना, क्या कहने अली बादशाह के, क्या कहने। आज बंदे कहते नहीं, अल्लाह अमाल तो लेगा, नेकियां देखेगा, गुनाह देखेगा। भाई ये हम अपने पास से तो कह नहीं रहे। मैंने इब्तिदा में कहा है, हमारा जो मजहब है, हमारा जो फिरका है, हमने तारीख की रवायतों से नहीं लिया, हमने कुरान की आयतों से लिया है। और कुरान में ही अल्लाह ने क़यामत का मंजर बताया कि क़यामत का मंजर होगा क्या। आज बंदे कहते क़यामत का दिन होगा, एक पुलिस रात होगा जो बाल से ज्यादा बरीक होगा। तो जो है क़यामत का मौजू यौमनात उकुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम से उठाया जाएगा। चले जो बंदे हैरान होके परेशान होके, जुमरा वालों इतनी मेहनत के बावजूद भी अभी भी मेरे सामने चुप होके खामोश होके बैठे हो, उनके लिए मैं बात को खोल के बयान कर देता हूँ। खुदा ने कुरान में कुलिया बताया, खुदा ने कुरान में पूरी क़यामत का मंजर बयान कर दिया है। खुदा ने फरमाया नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना भाई भाई को पहचानेगा, ना बेटा बाप को पहचानेगा। हर एक नबी अपनी अपनी उम्मत लेके खड़ा होगा, हर इमाम के पीछे उसके मानने वाले खड़े होंगे, हर इमाम के पीछे उसके मानने वाले खड़े होंगे। खुदा ने कुरान में बताया, मैं पुकारूंगा तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ, उठाऊंगा तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ। एक बंदा भी चुप रहा तो दिल में लेके घर तक जाऊंगा। जुमला सुन के समझ के फिर चुप करके बैठे रहे। खुदा ने कुरान में बताया, अगर इमाम जन्नती, मानने वाला जन्नती, इमाम जहन्नमी, मानने वाला जहन्नमी, अली के नौकरों, अली के नौकर मुतमिन होके कब्र में सो जाते हैं। इन्हें पता है हमारे इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत है। इन्हें पता है नहीं फेले उसकार साध का, वो हाफिज कैसे बशर सरबस्ता रात का। सुबह को जो कुत्ते सोते हैं हमेशा इसलिए कहीं भूल कर ना देखे मुंह बे नमाज का। बाकी रोजा नमाज ज़कात उसका किसी काम नहीं, जिसका आले मोहम्मद से एहतराम नहीं। इसलिए जिंदगी में कोशिश करें कि इमाम बेहतर हो, जिस इमाम के साथ आपको उठाया जाएगा। अच्छा, अल्लाह ने नबी के साथ क्यों नहीं उठाना? दलील दूं एक। आज बंदे ये कहते हैं बाबर साहब मुसलमानों को अल्लाह एक, अगर इल्मी बात लगे, कोई मेहनत लगे तो फिर जुबान से जरूर बोलिएगा। आज बंदे शाहजी कहते हैं मुसलमानों का अल्लाह एक, काबा एक, नबी एक, चुप हो गए तो कुरान एक। बंदे इतराज करते हैं या नहीं करते? बंदे कहते हैं ना जी गैर मुस्लिम आके कहते हैं जी मुसलमान आपस में एक नहीं, अल्लाह एक है, काबा एक है, नबी एक है, कुरान एक है। ये खुद एक क्यों नहीं? इसकी मैं वजह बता देता हूं। मुसलमानों का अल्लाह एक है, नबी एक है, काबा एक है, कुरान एक है, इमाम एक नहीं। जो बंदा मेहनत पे बोलने वाला बैठा है, क्या कहने।
खुदा ने तो कुरान में ये वाजिया बयान फरमाया है कि मैंने क़यामत वाले दिन तुम्हें उठाना ही तुम्हारे इमाम के साथ है। और जुमले मेरे नहीं, मासूम से पूछा गया, मौला अगर लाइन लगी हुई हो, हर कोई कह रहा हो मैं भी इमाम हूं, क्या कहने आपकी मार्फत के, मैं भी इमाम हूं। मैं बड़ी आहिस्तगी से कोशिश कर रहा हूं कि हर बच्चे के जहन में भी जुमला नक्श हो जाए। हर बंदा कह रहा हो मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं। मौला पहचान कैसे होगी कि मेरा हक का सच्चा इमाम कौन है? जब इतने जुमले उसने कहे, मौला ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो, अगर तेरे सामने एक बहुत बड़ी लाइन लगी हो, हर कोई कह रहा हो मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं, बस तू सवाल करना। नहीं, जो बंदा जुमला पढ़ने से पहले पहुंचा है ना, मैं मिंबर पे बैठ के उसे सलामी पेश कर रहा हूं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया अगर लाइन लगी हो, हर कोई कह रहा हूं मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं, मैं भी इमाम हूं, बस तू उससे सवाल करना जो तेरे सवालों के किए बगैर तमाम सवालों के तरतीब से जवाब दे दे, समझना वही तेरा हक का इमाम होगा, समझना वही तेरा हक का, बोलो, समझना वही तेरा हक का इमाम होगा। और अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है कि हमने जिन 12 इमामों को माना। हमारे कितने इमाम? सारे बोलो, किसी को शक के कोई? कितने इमाम हमारे? अच्छा, कितनी खूबसूरत बात मैं करने लगा हूं कि हमने जिन 12 हस्तियों को माना उनके बचपन तैयब, 12 के बचपन तैयब, 12 के लड़कपन ताहर, उनकी जवानियां बेदाग, वो हिदायत के बाग के ऐसे फूल के जिसको जिस रुख से देखा वही मोहम्मद नजर आया। जिस बंदे को इस जुमले पे भी शक हो, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हमने माने हैं 12 इमाम और 12 के 12 सच्चे हैं, 12 के 12 की जद देख है। और हमने जिन हस्तियों को माना, क्या कहने फिर इनके, ये जिस भी मुल्क में गए उसे नूर का मरकज बना दिया। इनका खुद का नूर होना ये तो टॉपिक ही अलग है ना, जाओ जाके हिस्ट्री उठा के देखो, ये मक्का में गए मोज़मा बना दिया। अब लफ्जों में मेरे साथ बोलते आइएगा, जिन हस्तियों को हमने माना है, क्या कहने इन सच्ची हस्तियों के, ये मक्का में गए मुअज़्ज़मा कर दिया, मदीना में गए मुनव्वरा कर दिया, नजफ में गए अशरफ कर दिया, काज़मैन में गए शरीफैन कर दिया, मशहद में गए मुकद्दस कर दिया, करबला में गए तो मुअल्ला कर दिया। चले मैं और आसान कर देता हूं, हमने जो अपने सच्चे तैयब ताहर इमाम माने हैं, इनमें से एक को भी हमने कब्रिस्तान से नहीं पाया। बैठे हो या चले गए हो? हमने जिन हस्तियों को माना, इनमें से एक हस्ती को भी हमने कब्रिस्तान से नहीं पाया। मैंने जुमला पढ़ के बंदों के चेहरे पढ़ने हैं, कौन सा बंदा जो इस सदर की मुझे कीमत देगा? मैंने जुमला पढ़ा है, हमने जिन हस्तियों को माना है उनमें से हमने एक हस्ती को भी कब्रिस्तान से नहीं पाया, जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। सारे बोलना जो अली के नौकर बैठे हो, मैं दलील दूंगा, अपने दावे की दलील दूंगा, अपने दावे को हवा में नहीं छोड़ के जाऊंगा, दलील देने लगा हो। हमने जिस भी हस्ती को माना है उसे तारीख की, अली की इज्जत की कसम है, फटी से फटी किताब भी देखो, पुरानी से पुरानी किताब भी देखो, हमने जिस भी हस्ती को माना है उसे कब्रिस्तान से नहीं पाया, उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया बदर ओहद के मैदान से, हमने अली को पाया खैबर और खंदक के मैदान से, हमने हसन को पाया सफीन के मैदान से, हमने हुसैन को पाया करबला के मैदान से, हमने सैयदा को पाया तो मुबाहले के मैदान से। अच्छा, ले जी आखिरी एक पैगाम आप तक पहुंचाऊं और मिंबर भाइयों के हवाले करूं। नौकरी पसंद आई है जनाब? जिंदगी में कोशिश करें कि इमाम बेहतर हो, ढूंढें इमाम हक का है कहां। मैंने पहले कहा खुदा ने हर बंदे को, हर इंसान को शाजी मौत की आखिरी हिचकी तक ये मोहलत दी है ना, कि वो मौत के आखिरी लम्हे में भी अगर गुनाहगार भी हो तो इमाम बदल के जन्नत में जा सकता है। ये अल्लाह ने हर बंदे को मोहलत दी है। और इमाम ने फरमाया
कि सच्चा इमाम हो वो होता है जो तुम्हारे सवालों के किए बगैर तमाम सवालों के तरतीब से जवाब दे दे। दरूद सारे ज़बान मिलके बवाज़े बुलंद करें। बिस्मिल्लाह। बरादर अजीज भाईजान आ गए, मसाइब मेरे बाद वो पढ़ेंगे, सिर्फ एक पैगाम आप तक पहुंचाऊं। जो तुम्हारे सवालों के किए बगैर, तवज्जो है, जो तुम्हारे सवालों के किए बगैर तुम्हारे जवाब दे वो तुम्हारा हक का सच्चा इमाम होगा। एक बंदा आया मौला अली के पास। किसके पास? बच्चे तक भी पैगाम ना पहुंचे तो मौला ने कुछ अता ही नहीं किया। उसने कहा मौला मैं आपके शहर का शहरी, अब मैं दावे की दलील देने लगा हूं। मासूम का दावा था, दलील भी मासूम की देने लगा हूं। जो मासूम ने कहा था कि सवालों के किए बगैर तमाम सवालों के तरतीब से जवाब दे, सच्चा इमाम वो होगा। एक बंदा है, उसने कहा मौला मैं आपके शहर का शहरी, आपकी राया। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते ना ही तो मेरे शहर का शहरी है। जरूरी नहीं हर जुमला जोर लगा के पढ़ें फिर ही आपने बोलना है, मेहनत वाली सत्रों पे भी बोला करें। जो नौजवान बैठे हैं, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ना तो मेरे शहर का शहरी है और ना ही तो मेरी राया है। मौला मैं आपके शहर का शहरी, आप ही की राया। अली बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे फुलां शख्स ने फुलां शख्स के पास चंद सवालों की लिस्ट दे के भेजा था, उसे सवालों के जवाब नहीं आते थे, उसने खुफिया तौर पे मेरे पास भेज दिया। अली के सामने आके अली का इम्तिहान लेता है। इस मोहल्ले वाले बोलो, इस मोहल्ले वाले, अली के सामने आके अली का इम्तिहान लेता है। अली तो वो है जो बंदों की नीयतें पढ़ लेता है। चले अभी बलाल भाई पढ़ रहे थे, मैं इन्हीं की बात को आपके आगे बढ़ा देता हूं। अली की तो दूर की बात, अली जब जंग में अपनी तलवार को छोड़ते थे, वो क्यों कुछ सर छोड़ के कुछ सरों को काटती थी? इसका मतलब वो भी गैब जानती थी, उसे भी पता था किसका काटना है किसका छोड़ना है। अमीर अल मोमिनीन फरमाया तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? हाँ, तेरे ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, वो मेरे छोटे से बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ। ये बच्चे भी बोलेंगे तो मौला ने अता किया है। जो मेरे सामने अली के नौकर बैठे हैं, अली के होपदार बैठे हैं, किताब इस बात की गवाह है। ये आगे बढ़ा, इसने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, इसने कहा अच्छा ये बच्चे मेरे सवालों के जवाब देंगे। छुमरा वालों, अक्सर आदतन हर मिंबर पे जाके कहता हूं, ऐसे लोगों को क्या पता कि ये जिस दहलीज पे आए हैं उस घराने के बच्चे भी बच्चे नहीं होते, उस घराने के छोटे भी छोटे नहीं होते। इसने आगे बढ़ के अभी आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं फज़ाइल इमाम का। खुदा ने कुरान में कहा है इमाम वो बनाओ, मैंने यौमनत उकुल्ला उनासिर पे इमामहिम, क़यामत वाले दिन तुम्हें उठाना है तुम्हारे इमाम के साथ। अब मैं इमाम की फजीलत बताने लगा हूं। इमाम कैसा होना चाहिए? इमाम ऐसा होना चाहिए, इमाम तैयब होना चाहिए, इमाम ताहर होना चाहिए। हसन बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ सवाली, सवाल अपने पास रख, जवाब लेता जा। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। हसन बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ सवाली, सवाल अपने पास रख, जवाब लेता जा। तूने मुझसे ये सवाल करना था अल्लाह ने वो 10 चीजें कौन सी बनाई है जिनको एक दूसरे से ज्यादा सख्त बनाया है? सुन, सवाल पास रख। अल्लाह ने पत्थर को बनाया, पत्थर से ज्यादा सख्त। खुदा ने लोहे को बनाया जो पत्थर को भी काट देता है, लोहे से ज्यादा सख्त। खुदा ने आग को बनाया जो लोहे को भी मोम कर देती है। बंदे चुप हो गए। उस लोहे से ज्यादा सख्त खुदा ने आग को बनाया जो लोहे को भी मोम कर देती है। आग से ज्यादा सख्त खुदा ने पानी को बनाया जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त खुदा ने उन बादलों को बनाया जो पानी को अपने कांधों पे उड़ाए लिए फिरते हैं। उन बादलों से ज्यादा सख्त खुदा ने हवा को बनाया जो बादलों को उड़ाई फिरती है। बंदे चुप हो गए। इमाम ने फरमाया उस हवा से ज्यादा सख्त खुदा ने उस फरिश्ते को बनाया जो फरिश्ता हवा का हुक्म करता है तो हवाएं चलती है। उस फरिश्ते से ज्यादा सख्त खुदा ने मलकुल मौत को बनाया जो उस फरिश्ते की भी मौत लेके आएगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त खुदा ने मौत को बनाया जो मलकुल मौत को भी आएगी। अली के नौकरों, मौत अमर है, अली उलुल अमर है।